जय हिंद। आप सभी जानते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी पिछले 10 दिनों से बंद था। उसके बाद जो 11 नवंबर का पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो खुला है, यूनिवर्सिटी के द्वारा 5-6 न्यू नोटिफिकेशन सभी छात्र छात्राओं के लिए जारी किया गया है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। यानी यदि आपका नामांकन पूर्णिया यूनिवर्सिटी अंतर्गत किसी भी कॉलेज में है, यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के किसी भी जिला में यदि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम या पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम या बीएड कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि यह सभी जो है कॉलेज पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो है पिछले 10 दिनों से बंद था। 11 नवंबर को जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी खुला है, ओपन होने के बाद जो है 5-6 न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी छात्र छात्राओं के लिए जरूरी सूचना जारी किया गया है। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, ये भी जो है 11 नवंबर को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो विद्यार्थी सत्र 24 से 28 के हैं, या जो यानी कि जो विद्यार्थी इस बार नामांकन लिए हैं 2024 में, तो उसका सत्र कितना हुआ, 24 से 28 हुआ। वे भी विद्यार्थी यदि फॉर्म भरने से छूट गए हैं तो उसको 11 नवंबर से 13 नवंबर तक जो है मौका दिया गया है। या जो विद्यार्थी जो है सत्र 23 से 27 के हैं और वह जो है फेल हो गए हैं या प्रमोट हो गए हैं या absent हो गए थे, इस कारण से उसका जो है प्रमोट हो गया है, तो वह भी विद्यार्थी अपना फॉर्म भर सकते हैं। कब से कब तक, 11 नवंबर से 13 नवंबर तक उसको मौका दिया गया है। यानी जो विद्यार्थी सत्र 24 से 28 के हैं वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरने से छूट गए थे, या सत्र 23 से 27 के विद्यार्थी हैं वो भी अपना फॉर्म भरने से उसका जो है फेल हो गया था, प्रमोट हो गया था, तो वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको 11 नवंबर से 13 नवंबर तक आपको मौका दिया गया है। इस बीच में अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है, पहले आपको कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, वहाँ से वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपका लॉगिन होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी सत्र 24 से 28 का है, यदि उसका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाए हैं, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो उसका फॉर्म फिलअप तो नहीं होगा, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन का जो है डेट भी दिया गया है, तो वो भी आपको आगे बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन का डेट कब से कब तक दिया गया है। चलिए अगला नोटिफिकेशन हम देखते हैं। अगला नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यह भी आपको 11 नवंबर को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि आपका जो है स्नातक द्वितीय सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है, यानी जिसका सत्र जो है 23 से 27 है, क्या है, जिसका सत्र 23 से 27 है, उन सभी का जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट जारी हुआ था, अब उसका थर्ड सेमेस्टर नामांकन भी हो चुका है। तो उसका यदि आपका रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई शिकायत है, यानी यदि आपका जो एब्सेंट कर दिया गया है, यदि कम नंबर आया है, तो उसका एक तरह से बुझिए कि चैलेंज का डेट दिया गया है, जो कि आपको 12 नवंबर से 16 नवंबर तक दिया गया है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि विश्वविद्यालय ने यानी यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर से परीक्षाफल को पूर्ण रूपेण परीक्षित और संशोधित कर लिया है। फिर भी यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की शिकायत करनी है, तो दिनांक 12 नवंबर से 16 नवंबर तक महाविद्यालय में शिकायत संबंधी आवेदन अवश्य जमा कर दे। यानी किसी विद्यार्थी को जो है शिकायत करनी है, तो अपना जो है विद्यालय में जो है 12 नवंबर से 16 नवंबर तक आपको आवेदन दे देना है, चाहे वो जो भी आपको रिजल्ट में जिस भी प्रकार की शिकायत आपको करनी है। उसके बाद कॉलेज का काम है कि उस आवेदन को जो है 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी में ले जाकर के जमा कर देगा। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी के आवेदन को अक्षरित कर व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय नहीं भेजा जाए। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में आप आवेदन जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉलेज का निर्देश दिया गया है कि वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको जो है यदि आपको रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई भी शिकायत है, आपको प्रमोट कर दिया गया, एब्सेंट कर दिया गया, फेल कर दिया या आपको चैलेंज करना है, कुछ भी करना है, रिजल्ट संबंधित कोई भी शिकायत है, तो आप जो अपना 12 नवंबर से 16 नवंबर तक आपको जो है विद्यालय में आपको आवेदन जमा कर देना है। और कॉलेज का काम है कि उस आवेदन को जो 18 नवंबर को यूनिवर्सिटी में ले जाकर के जमा कर देगा। ठीक है, चलिए अगला नोटिफिकेशन देखते हैं। अगला नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यह भी जो है 11 नवंबर को ही जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यूजी थर्ड सेमेस्टर यानी यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में जो भी विद्यार्थी अभी तक नामांकन नहीं करा पाए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सत्र 23 से 27 का जो है सत्र 23 से 27 का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर में नामांकन भी हो चुका है। लेकिन जो भी विद्यार्थी अभी तक नामांकन नहीं करा पाए हैं थर्ड सेमेस्टर में, सत्र 23 से 27 है, उनका जो है एक बार फिर से जो है नामांकन का लास्ट डेट जो है 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो यदि अभी तक आप जो है थर्ड सेमेस्टर में नामांकन नहीं ले पाए हैं, तो आप 16 नवंबर तक अपना विद्यालय में यानी कॉलेज में जाकर अपना जो है नामांकन करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है नो फी विल बी चार्ज फ्रॉम SC/ST, यानी SC/ST के लड़का हो या लड़की हो, उसका जो है नामांकन चार्ज नहीं लगेगा। और ऑल कैटेगरी का जो गर्ल है, किसी भी कैटेगरी का गर्ल है, उसका नामांकन चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी कि किसी भी कैटेगरी की लड़की है, चाहे वो SC/ST, OBC, जनरल, किसी भी कैटेगरी की लड़की है, उसका
नामांकन चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री में होगा। और SC/ST कैटेगरी का लड़का हो या लड़की हो उसका भी नामांकन चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि कॉलेज अपना जो है फॉर्म के नाम पर रुपया लेता है, चाहे फॉर्म हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, लाइब्रेरी का चार्ज हो, वो तो आपको वो ले सकता है, ठीक है, लेकिन नामांकन फी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। अगला नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये भी 11 नवंबर को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया PG जिसका सत्र 24 से 26 है, यानी जो विद्यार्थी इस बार PG में नामांकन लिए हैं, मैं बताता हूँ PG का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन भी हो चुका है, ठीक है। फिर भी लगभग जो है पेपर में कटिंग में जो दिया हुआ था उसमें 1000 सीट लगभग अभी भी खाली है, तो इसका उम्मीद है कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाएगा। तो वैसे थर्ड मेरिट लिस्ट संबंधित जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो वीडियो बनाने में हमको लेट लगता है, लेकिन हम उस नोटिफिकेशन को अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत भेज देते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि PG जिसका सत्र 24 से 26 है, यानी PG जो इस विद्यार्थी PG में इस बार जो नामांकन लिए है तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, उसका सत्र 24 से 26 है, उसका क्लास जो है शुरू कर दिया गया है, 12 नवंबर से क्लास शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका थर्ड मेरिट लिस्ट से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको भेज दिया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। चलिए अगला नोटिफिकेशन देखते हैं। यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है जो कि 11 नवंबर को ही जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि सत्र 24 से 28 के छात्र छात्रा, यानी जो विद्यार्थी इस बार नामांकन लिए हैं, चाहे वह BA BSc BCom में, तो उसका सत्र कितना हुआ 24 से 28 हुआ। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, जैसे कि KN डिग्री कॉलेज कुर्साकंटा बखरी जैसे हाल फिलहाल में दिया गया है, तो वहाँ के जितने भी विद्यार्थी होंगे तो वो तो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, या किसी भी और भी कॉलेज के विद्यार्थी यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, रजिस्ट्रेशन छूट गया है किसी कारणवश, तो उसका फॉर्म फिलअप तो नहीं हुआ होगा, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन का एक बार फिर से मौका दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट दिया हुआ कि रजिस्ट्रेशन आप जो है का जो डेट दिया गया है वो 14 नवंबर से 16 नवंबर तक दिया गया है, यानी कि आप 14 नवंबर से 16 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि जिसका सत्र 24 से 28 है, यानी जो विद्यार्थी इस बार जो है BA BSc BCom में नामांकन लिए है तो उसका सत्र 24 से 28 हुआ, तो उसका यदि अब रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा पाए हैं तो आपको एक बार फिर से मौका दिया गया है, जो कि 14 नवंबर से 16 नवंबर तक दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है, पहले कॉलेज जाकर आपको जो है कॉलेज से वेरीफाई कराना पड़ेगा, कॉलेज से वेरीफाई होने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन फी जो है 600 रुपया लगेगा, कटेगा, या यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर कटा करके उसके बाद तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके रख लेना है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि वही रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल होता है, उसमें कोई भी साइन या मोहर कराने की कोई भी जरूरत नहीं होता है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होगा वही आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, ठीक है। तो उसके बाद उसको प्रिंट आउट करा के जरूर रख लेना है। किसी भी कैटेगरी का जो है इतना ही लगता है, चाहे वो SC हो ST हो, किसी भी कैटेगरी को उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 600 ही रुपया लगता है, ठीक है। चलिए अगला नोटिफिकेशन देखते हैं। अगला नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि यह पेपर कटिंग है वैसे कि स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा तिथि होगी घोषित, यानी कि जो विद्यार्थी इस बार जो है नामांकन लिए हैं BA BSc BCom में, तो उसका सत्र क्या हुआ, ध्यान समझिए, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है, उसका सत्र 24 से 28 हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो विद्यार्थी इस बार नामांकन लिए हैं BA BSc BCom में उसका सत्र क्या हुआ 24 से 28 हुआ। तो आपका टोटल जो है 8 बार एग्जाम हो गया, यानी 4 साल का जब से ग्रेजुएशन हुआ तो 8 सेमेस्टर चलता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 7, 8, इस तरह से 8 सेमेस्टर चलता है। तो यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर आपका हुआ। तो आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है जल्द ही आपका तिथि घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपका नवंबर माह का अंतिम सप्ताह में या दिसंबर का फर्स्ट वीक में आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम जो है हो जाएगा। तो वही सारी बात इसमें दिया गया है कि जो जो चीज़ का डेट निकला उसमें दिया गया है। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधी सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि इस तरह का कोई भी जो नोटिफिकेशन आता है जिस पर कि हम वीडियो बनाने में हमको देरी लगता है तो वह वहाँ पर तुरंत भेज दिया जाता है। धन्यवाद।